अगर आप लोग भी रिसेंटली अपने 9th क्लास से 10th क्लास में आए हैं और आप लोग कंफ्यूज है कि आपको बेसिक मैथमेटिक्स की तरफ जाना चाहिए या स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स की तरफ जाना चाहिए, एग्जैक्टली बेसिक मैथमेटिक्स और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के अंदर क्या डिफरेंस रहने वाला है, कौन कौन सी किताबें पढ़नी पड़ती है, आपके फाइनल एग्जामिनेशन में क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं, और हाँ, अगर आप लोग बेसिक मैथमेटिक्स लेते हैं तो क्या 11th 12th में आप लोग साइंस ले सकते हैं। अगर इनमें से आपका कोई भी सवाल है तो आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम इन तमाम सवालों के जवाब डिस्कशन करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बहुत बुनियादी सी बातें माय डियर फ्रेंड्स आपको समझना है कि आपको दो तरीके के मैथमेटिक्स ऑफर किए जाते हैं। एक आपका स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स होता है और दूसरा आपका बेसिक मैथमेटिक्स होता है। अगर आप लोग चूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपके स्कूल में ये ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं है। देखिए, हिंदुस्तान में काफी ऐसे स्कूल्स हैं जो अपनी चॉइस से बच्चों को स्टैंडर्ड या बेसिक पकड़ा देते हैं, वहां पे चॉइस का कोई ऑप्शन नहीं होता। लेकिन काफी ऐसे स्कूल्स हैं जो बच्चों को ऑफर करते हैं, आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आप लोग बेसिक की तरफ जा सकते हैं और आप लोग स्टैंडर्ड की तरफ जा सकते हैं। तो अगर आप लोग चूज करना चाहते हैं तो पहले आप चेक कीजिए आपका जो स्कूल है उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या वो आपको ऑफर करता है, चूज करने के ऑप्शन देता है, या आपको बाय डिफॉल्ट जो देता है वही लेना पड़ेगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये था। बात करते हैं दोनों के बीच में बुनियादी तौर पे क्या डिफरेंस रहने वाला है। देखिए, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ना तो बुनियादी तौर पे मैं केवल 3 पॉइंट आपको समझाऊंगा, जिनके बेस पे आप लोग ये क्लैरिफाई कर पाएंगे कि आपको स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स की तरफ जाना चाहिए या बेसिक मैथमेटिक्स की तरफ जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन रहता है वो आपका डिफिकल्टी लेवल से जुड़ा रहता है। हर बच्चे को पता है डिफिकल्टी लेवल की अगर हम बात करें तो आपका जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ज्यादा डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू द बेसिक मैथमेटिक्स। इसका मतलब क्या है कि बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर, जितने स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के अंदर पूछे जाते हैं। स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का जो स्टैंडर्ड है वो वाकई में ही हाई है और यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं बेसिक मैथमेटिक्स की, तो अगर आप लोगों को फियर है, आप लोग ये सोच के चल रहे हैं कि आपको आगे जाके मैथमेटिक्स से पीछा छुटाना है, तो डेफिनेटली आप लोग बेसिक मैथमेटिक्स की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग वो बच्चे हैं जिनको कैरियर मैथमेटिक्स के साथ बनाना है तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप लोगों को डेफिनेटली स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स की तरफ जाना चाहिए। एक दूसरा बड़ा डिफरेंस ये भी है माय डियर फ्रेंड्स, जिसको हम लोग असेसमेंट बोलते हैं। असेसमेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, जो भी आपका सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है उसके अंदर जो सिलेबस प्रोवाइड किया जाता है उसका अपना एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है, एरिया ऑफ रेंज होता है, एक एरिया होता है, एक बाउंड्री होती है जहां तक आप लोग कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो जब भी अगर आप लोग बात करते हैं स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स की, तो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के अंदर आपको डीपली चीजों को पढ़ना पड़ता है। वहां पे एनालाइजिंग एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, रिमेंबरिंग एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। यानी कि जैसा कि मैंने बताया, वो डिफिकल्टी लेवल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़े से डीपर होते हैं। यानी कि अगर आप लोग स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड मैथ्स फोकस ऑन द डीपर अंडरस्टैंडिंग एंड द अप्लाइंग कॉन्सेप्ट, यहाँ पे आपको समझना है। वहां पे अगर आप लोग देखेंगे बेसिक मैथमेटिक्स, तो बेसिक मैथमेटिक्स आपको एम्फसाइज करता है केवल और केवल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए। दिस इज गोइंग टू बी आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको आपको कंसीडर करना है। तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर फ्रेंड, जिसको हम लोग कहते हैं फ्यूचर पाथ। देखिए, अगर आप लोग ऐसे बच्चे हैं जिसको मैथमेटिक्स से कोई वास्ता ही नहीं रखना है, आगे जाके आपको मैथमेटिक्स की तरफ देखना ही नहीं है, यानी कि कंप्लीटली आप लोग मैथमेटिक्स को ड्रॉप करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप लोग बेसिक की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर 1% भी आप लोगों को ये लगता है कि आपको नॉन मेडिकल लेना है या कॉमर्स विद मैथ लेना है, यानी कि कोई भी आपकी चॉइस हो, अगर आपको इन फ्यूचर मैथमेटिक्स के साथ जाना है तो डेफिनेटली आपको स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स की तरफ जाना चाहिए। जिन भी बच्चों के पास क्लास 10th में बेसिक मैथमेटिक्स होता है, 2025-26 के कैरिकुलम के अकॉर्डिंग आप लोग 11th 12th के अंदर साइंस नहीं ले सकते हैं। इस चीज को मेरे को ध्यान में रख लीजिएगा। यानी कि जो भी बच्चे आगे जाके मैथमेटिक्स लेना चाहते हैं उनको डेफिनेटली स्टैंडर्ड की तरफ जाना चाहिए, और जो भी बच्चे अगर मैथमेटिक्स को ड्रॉप करना चाहते हैं वो डेफिनेटली बेसिक की तरफ जा सकते हैं। तो 3 बुनियादी तौर पे फर्क थे माय डियर फ्रेंड, जिनको अगर आप लोग समझ लेते हैं तो एक क्लैरिटी, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लैरिटी हो जाता है कि एग्जैक्टली बेसिक के अंदर क्या होता है, स्टैंडर्ड के अंदर क्या होता है। अच्छा, एक और चीज है, यहाँ पे आपका जो सिलेबस है, आपकी जो यूनिट्स है, यूनिट्स का कंपैरिजन है,
आपका जो सिलेबस है अप्लाइड स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स की बात कर लीजिए चाहे बेसिक मैथमेटिक्स की बात कर लीजिए, दोनों का सिलेबस 100% सेम रहने वाला है, आपको कुछ डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। और खास बात यह है कि जनरली आपको, आप स्टैंडर्ड की बात कर लीजिए चाहे आप लोग बेसिक की बात कर लीजिए, आपके स्कूल में एनसीईआरटी की किताबें ही पढ़ाई जाती हैं, तो किताबें भी सेम है, यानी कि सिलेबस में कोई फर्क नहीं है, टॉपिक में कोई फर्क नहीं है, आपको एंटायर सेम सिलेबस पढ़ के चलना है। जो आपको स्टैंडर्ड में पढ़ना है वही आपको बेसिक में पढ़ना है, वही एनसीईआरटी आपको स्टैंडर्ड के अंदर पढ़नी है, वही एनसीईआरटी आपको बेसिक के अंदर पढ़नी है। तो अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि सर फिर एग्जैक्टली हमारा क्वेश्चन पेपर कैसे आसान होगा? जी हाँ, पेपर आपका आसान रहेगा क्योंकि पेपर का अपना एक पैटर्न होता है। देखिए अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर मैंने स्टैंडर्ड की स्लाइड लगाई हुई है, नीचे मैंने बेसिक की स्लाइड लगाई हुई है। अगर आप लोग देखेंगे केवल रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग के बेस के जो क्वेश्चन होते हैं, यानी कि डायरेक्ट आपने याद किया फॉर्मूला और लगा दिया, अप्लाई कर दिया, सिंपल जो क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उनका परसेंटेज अगर आप लोग यहां पे देखेंगे स्टैंडर्ड के केस में केवल 54% है, यानी कि अगर आप लोग 80 में से 43% आप लोग मान के चल सकते हैं। लेकिन वही अगर आप लोग बेसिक की बात करते हैं तो वही 43 से बढ़ के कितने नंबर का पेपर, 60 नंबर का पेपर आपका सिंपल से सिंपल आएगा। इसका मतलब 75%, 1/3 सॉरी आप लोग कह सकते हैं 75% अगर आप लोग देखें तो आपका ये पेपर है वो कहां से आएगा? सिंपल, यानी कि रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग बेसिक क्वेश्चन से आएगा, यानी कि आपका यहाँ पे पेपर लेवल है बहुत आसान रहने वाला है। वहां 43 नंबर दिए हुए हैं, यहाँ 60 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे अप्लाइंग जो टाइप के क्वेश्चन है वो 19 नंबर के आते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल और केवल 12 नंबर के आते हैं, यानी कि आपका डिफिकल्टी लेवल कम हो गया। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे एनालाइज करना, इवेलुएट करना और क्रिएट करना, इसका टोटल परसेंटेज 18 है, यहाँ पे टोटल कितना है? 8 है, यानी कि डिफिकल्टी लेवल कम है और इजी क्वेश्चन है उसका परसेंटेज ज्यादा है। यानी कि आप ये कह सकते हैं बेसिक के अंदर 75% आपके इजी क्वेश्चन आते हैं और आपके 25% नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। लेकिन आपके स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के अंदर आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अच्छे खासे क्वेश्चंस निकालने पड़ते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग को एक लेवल तक लेके जाना पड़ता है, तभी आप लोग फाइनल एग्जामिनेशन में बेटर स्कोर कर पाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स एक छोटा सा कंपैरिजन था कि एग्जैक्टली अगर आप लोग स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स और बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर फंस रहे हैं कि आपको किस मैथमेटिक्स की तरफ जाना चाहिए, तो यहां से इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग डिफरेंशिएट कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, जो सवाल थे उनके जवाब आपको मिल गए होंगे। वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, लकी।